क्या आपका लीवर कमजोर हो रहा है या भूख नहीं लगती या कुछ भी खाया पिया शरीर को नहीं लगता, पेट में भारीपन रहता है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे Li52 टैबलेट के बारे में और Li52DS टैबलेट के बारे में। ये दवा कैसे काम करती है और कब Li52 लेना चाहिए और कब Li52DS लेना चाहिए। इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, लेने से पहले क्या सावधानी रखनी है। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि इस दवा से आपको वजन बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस दवा के बारे में सही जानकारी पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं Li52 टैबलेट्स की, जो 100 टैबलेट्स की पैकिंग में आता है। और वहीं Li52DS की बात करें तो यह 60 टैबलेट्स की पैकिंग में आता है, जो नॉर्मली आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं Li52 टैबलेट किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई है। इस टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं: हिमसरा, यह लीवर के सेल्स की दीवार को प्रोटेक्ट और डैमेज से बचाता है। कासनी, यह लीवर की सूजन को खत्म करती है और शराब से होने वाले डैमेज को रिपेयर करती है। काकामची, यह लीवर के एंजाइम को एक्टिव करने में मदद करती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। अर्जुना एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो लीवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने और लीवर को मजबूत बनाने में मदद करता है। कसमर्दा लीवर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालने और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। ब्रिंजेसिफा, यह लीवर की गर्मी और एसिडिटी को शांत करता है। झावका, यह पुराने और खराब सेल्स को हटाकर लीवर को नया बनाने में मदद करता है। मंडूर भस्म, यह शरीर में आयरन और भूख की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि Li52 और Li52DS में क्या फर्क है, तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। Li52 टैबलेट एक हर्बल लीवर सपोर्ट टैबलेट है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन कंडीशन में किया जाता है: अगर आपको भूख कम लग रही है या खाना खाने का मन नहीं हो रहा है या पेट में भारीपन रहता है, खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है या डाइजेशन कमजोर हो गया है या लंबे समय से किसी दवा का सेवन करने से लीवर पर असर पड़ा है, तो इन सभी समस्या में ये Li52 टैबलेट लीवर की कोशिकाओं को प्रोटेक्ट और उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं Li52DS टैबलेट के बारे में। यह Li52 का ही डबल स्ट्रेंथ वर्जन है, मतलब इसमें वही हर्बल घटक होते हैं जो Li52 टैबलेट में होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा Li52DS में ज्यादा होती है, यानी डबल होती है। इसलिए इसका असर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसे आमतौर पर इन कंडीशन में दिया जाता है जब लीवर में एंजाइम बढ़े हुए हों या अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर आया हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर अक्सर इसे सपोर्ट के रूप में देते हैं। यह लीवर के सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करता है। हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन में भी ये रिकवरी फेज में दी जाती है। Li52DS लीवर की सूजन कम करने और उसकी हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। पीलिया यानी जॉन्डिस के बाद जब बिलिरुबिन बढ़ा होता है, तब लीवर को सपोर्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक पेन किलर या किसी एंटीबायोटिक या ज्यादा शराब का सेवन किया है और उसके लीवर पर असर पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह Li52DS टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस दवा से वजन कैसे बढ़ता है। Li52 या Li52DS खुद वजन नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपके लीवर को इतना मजबूत कर देते हैं कि आप जो भी खाते हैं शरीर को लगने लगता है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे आपका वजन नेचुरली बढ़ने लगता है। अब जान लेते हैं इस दवा की सही डोज क्या है और कैसे लेना चाहिए। आमतौर पर Li52 बड़ों के लिए 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और अगर बात करें Li52DS की, तो ये आमतौर पर बड़ों के लिए 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाना खाने के 30 मिनट बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर कभी कभी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम लेने की सलाह देते हैं। Li52 या Li52DS इन दोनों को हमेशा गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। कोई भी दवा खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब जान लेते हैं ये दवा लेने से क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर बात करें इस दवा के साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक
जड़ी बूटियों से बनी है, इसलिए आमतौर पर इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन हर किसी का शरीर अलग होता है। कुछ मामलों में पेट में दर्द या हल्का मरोड़ या गैस जैसी समस्या लग सकती है। एलर्जी, अगर आपको इनमें से मौजूद किसी जड़ी बूटी जैसे कासनी या हिमसरा से एलर्जी है तो त्वचा पर हल्की खुजली या रैशेस हो सकते हैं। ओवरडोज, अगर आप जल्दी फायदे के चक्कर में जरूरत से ज्यादा गोलियां खाते हैं तो दस्त की समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा बताई गई डोज ही लें। अगर बात करें सावधानी की तो यह टेबलेट गर्भवती महिला में सेफ मानी जाती है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।